आपकी क्लास 7th है और आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम इन्वायरमेंट में पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर एयर का एक पतला थिन लेयर है जो क्या करता है, अर्थ को घेरे रहता है चारों तरफ से। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये जो हार्मफुल रेज है और जो सनलाइट है, जो हार्मफुल सनलाइट है, उससे हमें क्या करता है, बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें क्या होता है, गैसेज होते हैं, डस्ट होते हैं और वाटर वेपर होता है। लर्निंग बाय डूइंग। अब हम क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, करके देखेंगे, करके सीखेंगे, ठीक है। वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ETC। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं एटमॉस्फेयर में होते हुए, जैसे एरोप्लेन को उड़ते हुए, बर्ड्स को उड़ते हुए और स्टार को ट्विंकल करते हुए देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मैंने देखा है अभी जो आपने वर्कशीट भेजी है उसमें आपने सिर्फ नीचे वाले क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, ऊपर वाले नहीं किए। आपको ये क्वेश्चन आंसर भी करना है। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें ये सारे इंसिडेंट्स आपको लिखना है कि आप एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हुए देखते हो। तो मुझे जिन बच्चों ने ये नहीं करके सेंड किया है, ये 2 क्वेश्चन अलग से करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसका यहाँ पे ऊपर जो आपने पढ़ा, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है। ये आपको इसका आंसर लिख के भेजना है मुझे। लेट अस नो the air in earth atmosphere is made up of approximately 78% nitrogen and 21% oxygen. Air also has a small amount of lots of other gases such as carbon dioxide, neon and hydrogen. हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ है। तो यहाँ आपको बताया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और थोड़ी सी मात्रा में और भी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है और हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। जब प्लांट और एनिमल दोनों आपस में मिल के रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं और उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। It is a narrow zone of earth where land, water, air interact with each other to support life। और यहाँ ये एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो आपको ये पूरा लिख देना है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 लेयर्स। तो ये 5 लेयर्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। इन 5 लेयर को आपको उतार लेना है और इसे लर्न भी करना है। क्या क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये इसमें आपको सारे गैसेस के नाम लिखने हैं। जैसे पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हो गया। अब मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ दे रही हूँ, उनको समझा देती हूँ। आज जो हमारा चैप्टर आया है वो क्या आया है, पर्यावरण। अब पर्यावरण में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जो पतली परत फैली हुई है उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल
को थामे रखती है। ये जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी के ऊपर, उसको कौन पकड़ के रखता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पकड़ कर रखता है। झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है हमारी रक्षा? वायुमंडल करता है इन चीज़ों से हमारी रक्षा। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जलवांश उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। हम वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हवाई जहाज़ उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाएं। जो आप बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इनकी भी वर्कशीट मैंने देखी, इसमें आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन करके मुझे अलग से भेजना है कि वायुमंडल में होने वाली ऐसी जो घटनाएं हैं उनका एक लिस्ट बना के आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, और वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। ये सूर्य के झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमें क्या करती है? बचाती है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं आओ जाने। हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी में वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन से बनी है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें की छोटी मात्रा होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। जो हमारी वायुमंडल है वो बहुत सारे गैसों से बनी हुई है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की है, जो 78% है, और उसके बाद किसकी है? ऑक्सीजन की है, जो 21% है, और उसके अलावा और भी गैसेस हैं जो बहुत कम मात्रा में है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। पद्म एवं जीव जंतु मिल करके जैव मंडल बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिल करके जैव मंडल बनाते हैं और एक सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वो सक्रिय क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिल करके जीव को संभव बनाते हैं। तो जैव मंडल किसे कहते हैं? अभी जो मैंने पढ़ा, पद्म एवं जीव मिल करके जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पूरा आप लिख दीजिएगा। वायुमंडल के 5 परतों के नाम यहाँ पे दिया हुआ, आपको इन 5 परतों का नाम लिखना है। ब्रह्ममंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। इसके बाद यहाँ रिक्त स्थान को भरें, आपको भरना है। यहाँ पे सारे गैसेस के नाम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। सारे बच्चे मुझे करके भेजिए, और जिन बच्चों ने ये ऊपर वाला नहीं किया है, जो लिस्ट नहीं बनाई है, वो मुझे अलग से ये लिस्ट बना के भी भेजेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।